जनहित का ये खास शो महाराष्ट्र के बारामती से आपके सामने मैं लेकर आई हूं। इसी बारामती के सियासी बादशाह हुआ करते थे अजित पवार। इस शहर के लोग अजित पवार को प्यार से दादा कहते थे, वो दुलारे थे शहर के। लेकिन बारामती के लिए आज का दिन ब्लैक वेंसडे के तौर पर याद किया जाएगा। इस शहर ने, इस इलाके ने अपना प्यारा नेता खो दिया, एक जन नेता खो दिया, पॉलिटिक्स पर पकड़ रखने वाला पावर खो दिया। सबसे पहले प्लेन क्रैश की 10 बड़ी खबरें क्या रही, जनहित के दर्शकों को जानकारी देते हैं। विमान हादसे में डिप्टी सीएम अजित पवार का आज निधन हो गया। मुंबई से बारामती चुनाव प्रचार करने के लिए वो विमान से आ रहे थे। सुबह 8:46 का वक्त था जब रनवे से पहले ही प्लेन क्रैश हो गया। लैंडिंग की इजाजत के बाद भी नहीं उतर सका विमान। इस हादसे में डिप्टी सीएम सहित 5 लोगों की मौत हो गई। कल सुबह 11 बजे बारामती में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। विमान हादसे के कारणों की जांच भी शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ने इस निधन पर दुख जाहिर किया है। आज सुबह सबसे पहले देश को एबीपी न्यूज ने इस हादसे की, इस दुखद खबर की जानकारी दी थी। ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले एबीपी न्यूज की टीम पहुंची। अजित दादा को चाहने वाले लगातार ये पूछते रहे कि ये क्या हुआ। सब स्तब्ध थे, आंखों में आंसू थे और एक बड़ा सा शून्य जो अजित पवार अपने पीछे छोड़ कर गए। इस धधकती आग में एक सपना जल गया। जल गई महाराष्ट्र के लाखों लोगों की उम्मीदें। जो बारामती की इस मिट्टी का बादशाह हुआ करता था, उसने इसी मिट्टी में आखिरी सांस ली। सुबह 8:45 का वक्त था जब चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार हुआ। आसमान तक उठती लपटों में महाराष्ट्र की उम्मीदों का दर्दनाक अंत हो गया। पहली बार नहीं था जब अजित पवार प्लेन में बैठकर बारामती गए हों। आज से पहले हजारों दफा वो प्लेन में बैठकर अपने लोगों के बीच गए थे, लेकिन आज सुबह की उड़ान जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। मुंबई से बारामती की करीब 250 किलोमीटर की दूरी प्लेन तय कर चुका था। रनवे पर लैंडिंग की तैयारी थी, लेकिन लैंडिंग से चंद सेकंड पहले सब कुछ खत्म हो गया। तेज धमाके के साथ विमान मलबे में बदल गया। अजित पवार सहित सभी 5 लोग काल के गाल में समा गए। एबीपी न्यूज की टीम हादसे के चंद मिनट बाद ही मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के विमान का क्रैश हुआ है। बारामती के यहाँ पे रनवे पे रखते टाइम उप मुख्यमंत्री अजित पवार का जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है। अग्निशमन के जवान है यहाँ पे कूलिंग कर रहे दिखते हैं। यहाँ पे डिप्टी सीएम जो है सुबह मुंबई से निकले थे और यहाँ पे रैली के लिए आ रहे थे बारामती में, तब लैंड होते टाइम यहाँ पे जो है ये हादसा हुआ है। चश्मदीदों ने मलबे से लाशों को बाहर निकाला। कुछ इस तरह से चादर में लपेटकर अजित पवार और बाकी लोगों के शवों को अस्पताल पहुंचाया गया। अजित पवार सिर्फ नेता नहीं थे, पुणे और बारामती के लाखों लोगों की उम्मीद थे। किसी के लिए भाई थे, किसी के लिए बेटा। बारामती का बादशाह चला गया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दादा की विदाई इस तरह से होगी। एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैप हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। और उसके बाद बहुत लोग आ गए और उसने निकालने की कोशिश की, लेकिन बड़ी आग लगी, उसके कारण कोई मदद नहीं कर सकता। पायलट ने भी ट्राई किया होगा कि लैंडिंग करने का, लेकिन लैंडिंग हुआ नहीं है। बारामती के अस्पताल में अजित पवार का शव जब स्ट्रेचर पर लाया जा रहा था, सैकड़ों की भीड़ अस्पताल के गेट पर थी। रोते बिलखते लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या से क्या हो गया। भतीजे योगेंद्र पवार और रोहित पवार के आंसू समर्थकों को भी रुला रहे थे। हादसे की सूचना चाचा शरद पवार को मुंबई में मिली। बहन सुप्रिया सुले दिल्ली में थी। दोपहर बाद पूरा परिवार बारामती पहुंचा।
लेकिन तब तक दादा सबको छोड़कर बहुत कुछ अपने मन में लेकर दुनिया से जा चुके थे। दादा का यूं जाना सबको रुला गया। सीएम भी भावुक हुए। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी भावनाओं को रोक नहीं पाए। चेहरा बता रहा था कि साथी क्यों चले गए, अभी तो साथ मिलकर बहुत कुछ करना बाकी था। दोपहर बाद तक पूरा बारामती उमड़ पड़ा था। विद्या प्रतिष्ठान के बाहर अपने नेता के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की भीड़ जमा हो गई। हर किसी की आंखें नम थी। हर कोई पूछ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ। अमर रहे के नारों से पूरा बारामती गूंज रहा है। कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार होगा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक शोक का माहौल है। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक शोकाकुल हैं। दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। विशेष रूप से गांवों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमेशा आगे बढ़कर काम किया। मैं अजीत पवार जी के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र में इन दिनों जिला परिषद का चुनाव चल रहा है। अजित पवार उसी के प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे। समर्थकों ने जबरदस्त तैयारी की थी, लेकिन होनी को तो कुछ और मंजूर था। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त पायलट को पहले रनवे दिख नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर आसमान में चक्कर काटने के बाद रनवे दिख गया। सब कुछ ओके हो गया था। बावजूद इसके विमान क्रैश कर गया। जांच होगी तो तस्वीर साफ होगी, लेकिन जांच का क्या है, जाने वाला तो चला गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।